मनोज अपनी माँ का इकलौता लड़का है। मनोज को फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वह एक दिन फ़ोटो शूट पर गया हुआ था। फ़ोटो शूट करते करते उसे टाइम का पता ही नहीं लगा। जब उसने घड़ी देखा तो घड़ी में 11 बज चुके थे रात के। तभी उसने अपना काम बंद किया और नीचे जाके गाड़ी में बैठकर चल दिया। और रास्ता काफ़ी अंधेरा और डरावना दिख रहा था, पर मनोज डरा नहीं, वह चलता गया। उसके साथ ये पहली बार हो रहा था जो इतना ज़्यादा लेट हो गया था। फिर भी मनोज डरा नहीं, चलता गया। तभी उसे दूर से एक सफ़ेद कपड़े में औरत दिखाई दी और वो औरत उससे लिफ्ट मांग रही है। तभी मनोज उस औरत के पास गाड़ी रोक देता है और पूछता है, तुम कहाँ जाओगी? पर वह कुछ बोलती नहीं और मनोज के गाड़ी में बैठ जाती है। तभी ज़ोरदार बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। इतनी तेज़ बारिश हो रही होती है कि कुछ दिखाई नहीं देता। मनोज बोलता है, अब मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? तो वो औरत बोलती है, मैं रास्ता बताती हूँ, तुम गाड़ी चलाओ। तो वो मनोज बोलता है कि इतने अंधेरे में मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा, तो तुम्हें कैसे दिखाई देगा? वो बोलती है, मुझे दिखाई देगा, तुम गाड़ी चलाओ, मैं रास्ता बताऊंगी। तभी मनोज गाड़ी स्टार्ट करता है और चलाने लगता है और वो औरत जैसे जैसे रास्ता बताती है उसी तरफ वो जा रहा होता है और वो गाड़ी जाकर कब्रिस्तान के पास रुकती है। मनोज पूछता है, ये तुम मुझे कहाँ लेके आई हो? ये तो तुम्हारा घर नहीं है। वो पूछता है, पर वो औरत कुछ नहीं बोलती और उतरकर कब्रिस्तान की ओर चल देती है। मनोज उसे वहीं बैठे अपने कार में देख रहा होता है और वो कब्रिस्तान के अंदर जाते ही गायब हो जाती है, जिसकी वजह से मनोज बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह अपनी गाड़ी लेके वहाँ से सीधे अपने घर जाता है। अपने घर जाके अपनी माँ से कुछ बात नहीं करता और ना ही खाना खाता है, बस वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर सुबह होती है और वो नीचे जाके नाश्ता कर रहा होता है। तभी उसकी माँ आ जाती है, बोलती है, बेटा तू शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है। तो मनोज बोलता है, ठीक है माँ, आपको जो लड़की पसंद आए आप उसी से मेरी शादी करवा दीजिए। तो उसकी माँ बोलती है, ठीक है, मैं अपने दूर के रिश्तेदार की एक लड़की को देखी हूँ जो बहुत खूबसूरत है, ले तू भी फ़ोटो देख ले। वो बोलता है, नहीं, आपको पसंद है तो मैं कर लूँगा। मनोज इतना बोल के वो अपने सूट के लिए चला जाता है। जब वो सूट के लिए जाता है और वहाँ देखता है तो उसे एक हॉरर महल की शूट करना होता है। मनोज महल में घुसता है, तभी उसे फिर वही औरत दूर से दिखाई देती है। मनोज उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाता है। जैसे ही वो जाता है देखता है तो वो उसके सामने फिर से गायब हो जाती है। मनोज को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कौन है, कहाँ से आई है कौन लड़की। उसके दिमाग में सच चल रहा होता है। फिर उसका काम रुक जाता है और वो अपने घर वापस चला आता है। तभी कुछ दिन बाद उसकी शादी राधा नाम की लड़की से हो जाती है। वह खुशी खुशी शादी करके लड़की को घर लेके आता है। फिर कुछ देर बाद जब वो लड़की का चेहरा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो एकदम परेशान हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी जिससे शादी हुई थी उस लड़की का चेहरा जिसने उसे कब्रिस्तान में देखा था और महल में देखा था उस चुड़ैल से मिलता जुलता था, सेम वही लड़की थी। पर मनोज कुछ बोलता नहीं, बस इतना बोलता है कि मुझे फंसाया गया है, मेरी शादी एक चुड़ैल से करवा दी गई है जो एक आत्मा है। बस इतना बोलकर वो चिल्लाकर नीचे चला जाता है। मनोज अपनी बीवी से ज़्यादा बात नहीं किया करता था, बस मतलब से करता था। वह दूर दूर उससे रहता था, उससे बात ही नहीं करता था। पर राधिका ये सबसे परेशान थी कि आखिर उसके पति उससे बात क्यों नहीं करते। तो इसलिए एक दिन मनोज ऑफिस में होता है तो राधिका ऑफिस में पहुंच जाती है और बोलती है, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं। मनोज को ये सब बात सुनकर अपनी बीवी पे तरस आ जाता है। वो सोचता है शायद मेरी बीवी सही हो, जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो गलत हो। इसीलिए बोलता है, अच्छा ठीक है, बताओ हमें कहाँ चलना है घूमने। तो राधिका बोलती है, आप गाड़ी चलाइए, मैं बताती हूँ रास्ता। ऐसे ही करते हैं, मनोज गाड़ी चलाता है, राधिका रास्ता बताती है और
धीरे धीरे करके वो वही महल पे पहुंचता है जहां उसे वह भूतनी दिखी होती है। फिर भी वो रुकता नहीं, वह राधिका के साथ उस महल के अंदर जाता है। राधिका भी उसके साथ होती है। फिर वह ज़्यादा अंदर जाते जाते फिर अचानक से राधिका गायब हो जाती है। मनोज उसे पूरे महल में ढूंढता है पर उसे नहीं मिलती। फिर वह तुरंत अपनी गाड़ी उठाता है और अपने घर की तरफ जाता है। जब घर पहुंचता है तो देखता है राधिका घर में मौजूद होती है। मनोज एकदम परेशान हो जाता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, राधिका तो मेरे साथ थी। वह एकदम परेशान रहता है। फिर उसका दोस्त मनोज से पूछता है, आखिर बात क्या है, तू इतना परेशान क्यों रहता है। तो मनोज बोलता है, सारी बात बताता है मनोज, जो जो उसके साथ हुआ। तो वह उसका दोस्त बोलता है कि तू अपने घर को एक बार पंडित को क्यों नहीं दिखा देता, वह बता देंगे अगर भूत ऊत का मामला होगा तो। फिर मनोज एक दिन पंडित अपने घर में लेके आता है। पंडित आता है, पूरे घर में घूम घूम के देखता है, उसे कहीं भी भूत का साया नहीं दिखता है। वह राधिका को भी देखता है, मनोज की माँ को भी देखता है, मनोज को भी देखता है, पर पंडित का कहना ये होता है कि कुछ नहीं है, तुम लोग के यहाँ सब सही है। अब मनोज क्या करे, अब तो उससे समझ से बाहर था, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर एक दिन मनोज वही बंगलो गया। उसने कहा जो भी है जैसा भी है वही बंगलो से सब कुछ पता चलेगा, आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब मनोज वह बंगले में पहुंचता है तो फिर उसे वही औरत दिखाई देती है दूर से। तो मनोज उसके पीछे पीछे जाता है, बोलता है रुको, तो वो चुड़ैल रुक जाती है। फिर मनोज परेशानी के हालात में बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे बार बार दिखती क्यों हो, तुम मेरी पत्नी हो। तो वो बोलती, नहीं मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी की जुड़वा बहन हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बीवी में एकदम मिलती जुलती हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार रात को सुनसान सड़क पे देखा था और मुझे देखते ही तुमसे वहीं पे मोहब्बत हो गई थी। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि मेरी बहन के साथ तुम्हारी शादी हो रही है और मेरे लिए अच्छा हो गया था ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। उस दिन जो ऑफिस आई थी वो तुम्हारी बीवी नहीं मैं थी, मैं तुम्हें महल लेकर गई थी। राधिका तो घर पे थी, मैं अचानक से गायब हो गई। तुम मुझे राधिका समझते थे, इसीलिए तुम दौड़ते हुए घर पर राधिका घर पे मौजूद थी। फिर तुम इसी कारण अपनी बीवी को भूतनी समझने लगे, पर ऐसा नहीं था। मैं ही तुम्हें बुलाती थी, मैं ही तुम्हें आवाज़ देती थी, वो राधिका नहीं थी। मैं तुम्हें अपने साथ इस बंगलों में इसलिए लाई थी कि मैं तुम्हें मार के अपने साथ लेके जाऊंगी, पर तुम किसी कारण से बच गए। पर आज ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हें मार के अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना सुन के मनोज भागने की कोशिश करता है और इतना बोल के वो आत्मा अपनी डरावनी सी शक्ल में आ जाती है, जिसे देखकर मनोज और ही ज़्यादा डर जाता है और भागने लगता है। मनोज इस बंगलों में आते वक्त अपने दोस्त को बता के आता है कि मैं वह बंगले जा रहा हूँ। उसका दोस्त उसे मना करता है, फिर भी वो मानता नहीं और चला आता है। और फिर चुड़ैल उसको हमला करती है, मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका दोस्त पंडित लेकर आ जाता है वहाँ पे, और पंडित को देख के वह आत्मा डर जाती है और पीछे हट जाती है। पंडित उस आत्मा को अपनी कैद में कर लेता है, जिसके कारण अब मनोज एकदम फ्री है, उसे कोई आत्मा का डर नहीं। और फिर मनोज अपने दोस्त का शुक्र अदा करता है और फिर घर जाकर अपनी बीवी को गले से लगाता है और बोलता है, सॉरी मैं तुम पे शक करता था, वो आत्मा की शक्ल तुमसे मिलती थी तो मैंने तुम्हें ही आत्मा समझ लिया था, इसीलिए तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, दूर दूर रहता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग की परेशानी दूर हो गई। वो आत्मा एक आत्मा थी जिसे पंडित ने भगा दिया है। और मनोज अपनी बीवी को ये नहीं बताता कि वह उसकी जुड़वा बहन ही थी, उसने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया था। ये सुनकर उसे तकलीफ़ होगी, इसलिए मनोज उससे कुछ नहीं बताता। और अब राधिका मनोज खुशी खुशी साथ रहने लगे।